बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोनिन्फो के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो हज 2025 में हज की सआदत हासिल करने का इरादा रखते हैं। और बहुत अहम ख़बर आई है आप लोगों के लिए जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, और अब तक जो है वो हम भी ये देख रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो कब इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेती है। और बिल्कुल हज 2025 के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर ये है कि हज 2025 की जो पॉलिसी है वो मंजूर हो चुकी है काबीना की जानिब से। और जो इसका हतमी जो पैकेज है और जो और सारी डिटेल्स हम तक पहुंची हैं उसका बाकायदा ऐलान तो ज़ाहिर है कि वज़ीर मज़हबी अमूर जो हैं वो बज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही करेंगे। और बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये चंद रोज़ में ये ऐलान हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये सारी डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन हम तक जो भी डिटेल्स पहुंची हैं वो आप तक पहुंचाना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो चलें, जो भी डिटेल्स हम तक आई हैं हज 2025 की पॉलिसी के हवाले से वो बिल्कुल आपको बता देते हैं कि बाखबर ज़राए क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में। चैनल पर नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हज 2025 के हवाले से जो भी ख़बर हो वो पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते ही चलें कि हज 2025 की जो पॉलिसी है उस का जो मंजूर शुदा कोटा है सऊदी वजारत की जानिब से वो है जी 1,79,210। और यही कोटा था लास्ट ईयर भी। और इसी तरह लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जो कुल कोटा था उसका 50% जो है वो सरकारी स्कीमें और प्राइवेट स्कीमें तकसीम किया गया था। और इस साल भी इसको बरकरार रखा गया है, यानी इस साल भी 50-50 के तनासब से सरकारी स्कीम में और प्राइवेट स्कीम में ये कोटा तकसीम किया जाएगा। इसके बाद आपको बताते चलें कि बिल्कुल जी इस साल भी लॉन्ग पैकेज और शॉर्ट पैकेज दोनों जो हैं वो होंगे, और हाजी जो चाहें पैकेज अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। जो लॉन्ग पैकेज है वो 38 से 42 दिन का रखा गया है, जबकि शॉर्ट पैकेज जो है वो 20 से 25 दिन का हज पॉलिसी में शामिल किया गया है। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो लॉन्ग और शॉर्ट पैकेज के पेश नज़र जो हज 2025 के अखराजात हैं वो बताए जा रहे हैं, वो जी बताए जा रहे हैं 10,65,000 से 11,75,000 के दरमियान कहा जा रहा है कि इनके रहने की तवक्को है। इसके बाद आपको बताते ये चलें कि हज 2025 के हवाले से जो वाजबात हैं, यानी हज के जो वाजबात हैं उसकी आपने कुल रकम जो है वो जमा करानी होगी। जब आप हज दरख्वास्त फॉर्म जमा कराएंगे उस वक्त आपने एक साथ ही ये पूरी रकम जो है जमा करानी होगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप हज 2025 में हज की सआदत हासिल करें तो उसके लिए आप अपने लिए रकम का बंदोबस्त जो है वो फ़ौरी तौर पे कर लें, ताकि आपके पास जो है वो रकम जैसी ही एप्लीकेशंस लेनी शुरू हों, यानी उसका ऐलान किया जाए, अनाउंस किया जाए, तो आप फ़ौरी तौर पर एप्लीकेशन के साथ आपको ये पैकेज जमा कराना होगा। इसके बाद आपको ये बताते चलें कि जो पासपोर्ट है वो भी बिल्कुल आपका वैलिड होना चाहिए। 6 दिसंबर 2025 उसकी जो है कम अज़ कम मियाद होनी चाहिए। और यही लोग जो हैं वो दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने के भी अहल होंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात, यानी पैकेज और पासपोर्ट ये दोनों आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए ताकि जैसे ही एप्लीकेशन का अनाउंस हो आप फौरी तौर पर एप्लीकेशन दे सकें। इसके बाद आपको ये बताते चलें कि इस साल भी हज 2025 में सहूलियात और मालूमात की आसान फराहमी के लिए मज़ीद कोशिशें की जाएंगी। लास्ट ईयर आपको पता है कि पाक हज ऐप जो है वो मुतारिफ़ कराई गई थी, वो होगी। फिर मोबाइल SMS के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी आपको अपडेट रखा जाएगा, जो भी सूरत हाल होगी उसके ज़रिए। और अपडेटेड EMS सिस्टम को भी मज़ीद बेहतर किया जाएगा, गवर्नमेंट का ये कहना है। इसके अलावा जो हुज्जाज हैं उनकी तालीम और तरबियत पर भी ख़ुसूसी तवज्जो देने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में आपको मुकम्मल गाइडेंस फराहम की जाएगी। मनासिक हज आपने कैसे अदा करने हैं, इंतज़ामी अमूर के मुतालिक आपको बताना है। फिर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किस तरह से करना है, बहुत से लोगों को नहीं आता इस्तेमाल करना, तो वो आपको बताया जाएगा। जो आपकी तरबियत होगी ना गवर्नमेंट की जानिब से, जो सरकारी स्कीम के तहत जाएंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल जी इनेकाद किए जाएंगी वर्कशॉप्स का, तो उसमें आपने ज़रूर शिरकत करनी है। वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी, रहनुमाई फराहम की जाएगी, जिसमें आपको तिब्बी रहनुमाई भी दी जाएगी। फिर सऊदी क़वानीन जो हैं वो इस वक्त काफ़ी सख्त हो चुके हैं, और उस हवाले से भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जी सऊदी क़वानीन जो हैं उनके तहत आपने वहाँ पर कैसे जो है टाइम और दिन गुजारने हैं। फिर हिफ़्ज़ान सेहत के असूल और सफाई सुथराई और अखलाकियात,
اس حوالے سے بھی آپ کو بالکل ٹریننگ دی جائے گی تاکہ آپ وہاں پر اچھے طریقے سے اپنا حج جو ہے وہ مکمل کر کے پاکستان لوٹیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حج درخواستیں ہیں ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نومبر میں متوقع ہیں، اور منظور شدہ کوٹے سے اگر زائد درخواستیں موصول ہوتی ہیں سرکاری اسکیم کے تحت گورنمنٹ کو، تو اس صورت میں کمپیوٹرائز قرعہ اندازی کی جائے گی، اور پھر وہی لوگ حج پر جا سکیں گے جن کے نام قرعہ اندازی میں نکلیں گے، اور جن کے نہیں آئیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سعادت کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ان کے لیے بالکل ایک آپشن کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے نجی اسکیم کا، تو یعنی وہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تھرو جا سکتے ہیں اور ان کا پیکج لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا یہ بالکل ارادہ ہے جانے کا، تو پھر آپ لوگ اس سلسلے میں اپنی تیاریاں جو ہیں مکمل کر کے رکھیں، جس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے آلریڈی پاسپورٹ ہے، پھر پیکج ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ 12 سال سے جو کم عمر بچے ہیں وہ حج کا سفر نہیں کر سکیں گے، اور روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی یہ سہولت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ بغیر محرم جو ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق حج کر سکیں گی، ٹھیک ہے۔ محرم کے بغیر جا سکیں گی، لیکن انہیں وہ شرائط پوری کرنی ہوں گی جو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس وقت بتائی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ جائے، اور اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ جو لوگ بھی حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔